हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में कल के दिन आपको 6% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज़ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 16% का रिटर्न, और 1 मंथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में आपको 52% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 9,261 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 47.8 रुपीज़ का। ROCE की बात करते हैं तो 38.9% का, और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 17.2 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 4.91% का देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी की अगर हम लोग सेल्स पे नज़र डालते हैं तो सितंबर 2025 में जो कंपनी का सेल्स था वो आपको 568 करोड़ रुपीज़ का था। वही दिसंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 588 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिली है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो सितंबर 2025 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो आपको 103 करोड़ रुपीज़ का था, और दिसंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 110 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे नज़र डालते हैं, ओपीएम परसेंटेज पे, तो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 18% का था, और दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 19% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स मार्च 2024 में आपको ये 925 करोड़ रुपीज़ का था। वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 1541 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो आपको 99 करोड़ रुपीज़ का था। वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 249 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ओपीएम परसेंटेज पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में जो कंपनी का 11% का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 16% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग अदर इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में जो कंपनी का इनकम 3 करोड़ था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 9 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको मार्च 2025 में 28 करोड़ रुपीज़ का है, और वही सितंबर 2025 में आपको ये स्टेबल 28 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व 369 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 500 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है, तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरिंग है वो आपको 395 करोड़ रुपीज़ का है। वही सितंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 730 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो आपको मार्च 2026 के अकॉर्डिंग प्रोमोटर में आपको 86.76% का होल्डिंग देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.93% का देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 5.60% का देखने को मिल रही है, और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको ये 5.70% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक जब आपको 231 रुपये जो इस स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, जब ये स्टॉक इसे ब्रेकआउट करती है तब इसमें आपको एक स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ देखने को मिलता है। जो 231 रुपीज़ से आपको ये डायरेक्टली 300 रुपीज़ को भी पार करके 302 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। जल्द ही आपको स्टॉक 350 और 400 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।